और आई वेलकम डॉक्टर हरिंदर मलिक, जो आज हमारे खास मेहमान हैं, जो हम सभी को बताएंगे कि एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एक्सपर्ट व्यू के लिए मैंने इनवाइट किया है आज डॉक्टर हरिंदर मलिक को, दिल्ली से हैं और एसेंशियल ऑयल के एक्सपर्ट हैं, नेचुरोपैथी के जानकार हैं और काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं फ्रीक्वेंसी थेरेपी में भी। तो स्वागत है असीम दास जी, अशोक जी, अशोक सिंह, भरत जी, डीके सिंह, गोपाल जी गोरखपुर से, आपका नाम नहीं है, जहांगीर साहब और मंजू बाला जी, दीपक जी, राज श्रेष्ठ जी, संजय अग्रवाल भाई, सत्यनारायण जी, उपेंद्र कुमार एन, विल्सन जी। और आज हम बात करने वाले हैं एसेंशियल ऑयल की। और एसेंशियल ऑयल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में यूं तो चर्चा बहुत होनी चाहिए, लेकिन चर्चा बहुत कम होती है। और कम होने के कारण इसके बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। लोग बस इसको इतना समझते हैं कि खुशबू देने वाली कोई चीज़ होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे जो एसेंशियल ऑयल के बारे में जितनी भी जानकारी आज मेरे पास है, इसका सारा क्रेडिट हमारे भाई हरिंदर मलिक जी को जाता है, डॉक्टर हरिंदर मलिक को। वो अगर मेरे पीछे ना पड़ते तो आज मेरे पास एसेंशियल ऑयल का ज्ञान भी नहीं होता। और मेरा ये मानना है कि हम लोग बॉडी माइंड सोल हैं, तीन चीज, बॉडी माइंड सोल। बॉडी की देखभाल करते सबको आती है, रह जाती है माइंड की और सोल की बात। तो माइंड और सोल की देखभाल वैसे नहीं होती जैसे बॉडी की देखभाल होती है, उसके तरीके अलग है। तो आज की बिजी लाइफ में हर कोई चाहता है कि हमें कोई आसान रास्ता मिल जाए। तो मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने का सबसे आसान रास्ता अगर कुछ है तो वह है एसेंशियल ऑयल। और आज 80% लगभग बीमारियां जो हैं वो मन के बिगड़ने से उत्पन्न हो रही हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। साइको मतलब माइंड से, सोमेटिक, सोमा मतलब दिस बॉडी, सोमेटिक मतलब बॉडी। मन के विकार से उत्पन्न हुआ शरीर में रोग कहलाता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। तो साइकोसोमेटिक को आप हैंडल कैसे करेंगे? यहां से अब सवाल ये होता है मन को कैसे हैंडल किया जाए और मन पर किस चीज का प्रभाव पड़ेगा। तो मैं एक क्विक रिव्यू दूंगा, उसके बाद फिर हरिंदर मलिक जी से हम बात करेंगे एक्सपर्ट व्यू के लिए। और थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे चैलेंजेस आज की लाइफ में क्या हैं। मैंने एक नया वर्ड कॉइन किया, टेरोमा। टेरोमा शब्द का जो ख्याल मुझे आया कि ये वर्ड कैसे बनाया मैंने, ये वर्ड मैंने बनाया दो शब्दों से, टेरा हर्ट्ज प्लस एरोमा। एरोमा हम कहते हैं एसेंशियल ऑयल को, क्योंकि वो उसका जो एरोमेटिक प्लांट से ही वो आते हैं, तो उनसे वर्ड आया एरोमा। टेरा हर्ट्ज आप लोगों को पता है, हम रेगुलर उस पर बात करते हैं। तो ये दोनों मिलके बन गया टेरोमा थेरेपी। और टेरोमा थेरेपी क्यों जरूरत है हमें? क्योंकि मॉडर्न लाइफ में हमारे तीन मेजर प्रॉब्लम हैं हर किसी के साथ में: स्ट्रेस, टॉक्सिन, इन्फ्लेमेशन। ये तीन चैलेंज हमारे सामने हैं। और इन तीनों को अगर हमने हैंडल कर लिया तो समझिए कि आपने 99% अपनी हेल्थ को गारंटी कर लिया। स्ट्रेस, टॉक्सिन, इन्फ्लेमेशन। स्ट्रेस कहाँ कहाँ से आ जाता है? एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क से आ जाता है। सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रेस देता है। आज की डेट में हम लोग टू मच इन्वॉल्व हैं सोशल मीडिया में, उन बातों के साथ भी इन्वॉल्व हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो वो भी हमें स्ट्रेस दे रहा है। विक्टिमाइजेशन, कि भाई किसी चीज के विक्टिम हो गए तो स्ट्रेस आएगा। एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो आज की डेट में अगर कोई कहे कि मेरे पास भाई स्ट्रेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इस दुनिया के साथ जी नहीं रहा है, वो कोई अलग ही दुनिया में जी रहा है। इस दुनिया में जिएंगे तो स्ट्रेस आपके साथ चलेगा चलेगा। आप स्ट्रेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल कर लेने में भी काफी कुछ सही हो जाता है। जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है तो हमारी जो बॉडी है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाती है। हमारा ब्रेन हर स्ट्रेस इवेंट को एक खतरे की तरह देखता है, और जब वो खतरा महसूस करता है तो आपको दो बातों के लिए तैयार कर देता है: या तो लड़ो या भाग जाओ। लड़ने के लिए एक अलग हार्मोन लगता है, भागने के लिए एक अलग हार्मोन चाहिए। दोनों के लिए वो तैयार कर देता है, चॉइस आपकी है, लड़ेंगे कि भागेंगे। और जब ये सब होगा
तो आपकी स्क्रीन पे जो लिखा वो तमाम चीजें होंगी। आपकी जो विजन है वो लिमिटेड हो जाएगी, टनल विजन हो जाएगा, मतलब आपको बहुत वाइड नहीं दिखेगा, आपको बहुत लिमिटेड दिखेगा, क्योंकि आप जब लड़ेंगे तो आप फोकस्ड होंगे तभी लड़ेंगे, और भागेंगे तो भी एक ही रास्ते पे भागेंगे, चारों तरफ देख के नहीं भागेंगे। आपके लंग्स में ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, हार्ट एक्सेलरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी सब जगह चाहिए, और एनर्जी का एक ही रास्ता है, ग्लूकोज। तो लिवर आपका ऐसे स्ट्रेस वाले में क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लग जाता है ब्रेन के ऑर्डर पे, और ये फटाफट ब्लड में पहुंच जाए इसके लिए हार्ट ज्यादा तेजी से पंप करता है। और इस समय आपके डाइजेशन को स्लो कर दिया जाता है, क्योंकि सारी एनर्जी आपको देनी है भागने के लिए और लड़ने के लिए। तो एनर्जी को बचा कर वहां दे दिया जाता है जहां इसकी जरूरत है, तो डाइजेशन भी आपका स्लो कर दिया जाता है। जितने आपके नेचुरल कॉल्स हैं, वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, सब होल्ड पे चले जाते हैं, क्योंकि जान बचानी जरूरी है, फाइट करना जरूरी है, लड़ना जरूरी है। तो आप देखें कि बहुत स्ट्रेस में रहने वालों को कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है, ये समझ में आ रहा होगा। क्योंकि स्ट्रेस वही करेगा कि भाई साहब टॉयलेट मत जाओ, पहले स्ट्रेस से लड़ लो, तो वो कॉन्स्टिपेशन में आ जाएगा, और लोगों को समझ नहीं आता क्यों हो रहा है। लिवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, शुगर लेवल बढ़ा रहा है, डायबिटीज हो जाएगी स्ट्रेस की वजह से। तो ये तमाम चीजों की जड़ में स्ट्रेस है, जिसमें हाई बीपी है, स्ट्रेस है, ये डायबिटीज है, आईबीएस है। ये डॉक्टर अभी हरिंदर मलिक सर जब इस पे डीप में बताएंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। मैं उड़ता उड़ता समझा रहा हूँ, आपको वार्म अप दे रहा हूँ अभी। टॉक्सिन हमारे शरीर को कैसे इम्पेक्ट करते हैं? अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन होगी तो ये तमाम चीजें आपके शरीर में होने लग जाएगी। कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ब्रीथ शॉर्ट हो जाएगी, हेडेक होंगे, डिजीनेस होंगी, ये सारी चीजें होगी। और वजह क्या रहेगी? टॉक्सिन। अब इसको हैंडल करने के लिए अगर आप दवा खाने लग गए, तो दवा खा के आप टॉक्सिन को बढ़ाने वाले हो, क्योंकि जो कुछ भी खाओगे वो टॉक्सिन को बढ़ाएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पर अच्छा नहीं है। अब इसके बाद इन्फ्लेमेशन की अगर बात करें, इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल डिसीज। अगर इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में हुई तो वो बड़ी बड़ी डिसीज बनाती है, और ये लाइफ स्टाइल से भी रिलेटेड है। डाइट एंड फूड सेंसिटिविटीज, माइक्रो गट गट माइक्रो अगर आपके कम हो जाएंगे तो उससे भी होता है, इन्फेक्शन से भी होगा, ब्लड शुगर, तमाम चीज़ों से इन्फ्लेमेशन आती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक स्ट्रेस, अल्कोहल के या ओबिसिटी, इससे आ जाती है। और ये आप देख सकते हैं कितनी सारी डिसीजेस सिर्फ इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। फैटी लीवर से लेकर कैंसर तक, ऑल जड़ में एक चीज है, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन और स्ट्रेस को बहुत आसानी से खत्म कर सकता है एसेंशियल ऑयल। जब आपको स्ट्रेस होता है तो फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाने के लिए बीपी और हार्ट रेट इंक्रीज करने का काम करता है आपको एक डिफरेंट हार्मोन, और एक डिफरेंट हार्मोन है जो फियर रिस्पॉन्स पैदा करता है। यहाँ पर देखें, दीज आर सम वेरी गुड हार्मोन, हैप्पी हार्मोन। जब आप हैप्पी रहते हैं तो हैप्पी रहते तो डोपामाइन आपकी बॉडी में अच्छा खासा रहता है, सेरोटोनिन अच्छा रहता है, एंडोर्फिन अच्छा रहता है। एंडोर्फिन को पेन किलर हार्मोन कहा जाता है। अगर आपकी बॉडी में एंडोर्फिन सफिशिएंट मात्रा में है तो आपको पेन नहीं होगा। और एंडोर्फिन कैसे बनता है? लाफिंग, एक्सरसाइजिंग, डार्क चॉकलेट, एसेंशियल ऑयल, ये तमाम जो चारों आपको हार्मोन दिख रहे हैं, ये आपको एसेंशियल ऑयल देने में सक्षम है। ये हमारा जो स्क्रीन दिख रहा है, इस स्क्रीन में आपको दिखेगा हमारा बेहतरीन ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर के अंदर हम पानी डालते हैं, एसेंशियल के ड्रॉप डालते हैं, और इससे जो मिस्ट निकलती है, ये गर्म नहीं होती है, ठंडी ठंडी मिस्ट निकलती है, और धीरे धीरे हमारे कमरे के वातावरण में ये हवा में घुल मिल जाती है और सांस के साथ अंदर जाती है, और तमाम वो फायदे करती है जो एसेंशियल ऑयल कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल को तीन तरीके से यूज किया जाता है। एक सांस के द्वारा लेके, एक हमारी बॉडी में कहीं हम लगाएंगे पल्स पॉइंट पे, उसको टच बोला जाता है, एरोमा टच। और पानी के साथ भी आप पी सकते हैं, लेकिन उसके लिए एसेंशियल ऑयल ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल मार्केट में सस्ते मिलते हैं, जो एक्सटर्नल यूज लिखा होता है, उसको गलती से भी मत पीजिएगा, वो आपके लिए हानिकारक हो जाएंगे। लेकिन हमारे एसेंशियल ऑयल आप पानी में डाल के पी सकते हैं। तो यहाँ पर ये जबरदस्त ह्यूमिडिफायर विथ 3 एसेंशियल ऑयल आपको मिलता है टेरोमा प्लस किट में, जिसकी कीमत है 6,490, 6,490 में। ये हमारा एंट्री लेवल का किट है, जिसको आप परचेस करके हमारे फैमिली के मेंबर हो जाते हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं।
और एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं इसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं दूंगा हरिंदर जी को। लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि हमारे तीन मेजर प्रॉब्लम के लिए हमारे तीन मेजर एसेंशियल ऑयल हैं जो आपको समाधान दे देते हैं। स्ट्रेस का समाधान है लेवेंडर में, टॉक्सिन का समाधान है लेमन में, इन्फ्लेमेशन का समाधान है पेपरमेंट में। 100% प्योर ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। और आपके सामने पानी में लेमन या कोई भी आप बोले वो ऑयल में कंज्यूम करके भी दिखाऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि हम आपको पीने बोल रहे हैं और खुद नहीं पियेंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये ऑयल जबरदस्त काम करते हैं। ये एसेंशियल ऑयल है जो प्योर है, एफएसएसआई अप्रूव्ड है। बेझिझक आपको इन कंडीशन के लिए आप ले सकते हैं जितनी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। लेवेंडर स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वुंड हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इंसोमिनिया के लिए, एंजाइटी स्ट्रेस के लिए। पार्किंसन जिनको है लेवेंडर ऑयल भी ले और वीटेरा केयर भी यूज करें, जबरदस्त फायदा होगा माइग्रेन में भी। इसके अलावा लेमन की अगर मैं बात करूं, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, मूड एनहेंस करेगा। तमाम एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। आप इसको टॉपिकल यूज भी कर सकते हैं, स्किन पे भी लगा के आप पानी के साथ पी सकते हैं, और ह्यूमिडिफायर में आप इसको रन भी कर सकते हैं। पेपरमेंट इनडाइजेशन, फीवर, हेडेक, हीट स्ट्रोक, अस्थमा, साइनोसाइटिस, ब्रेन फॉग, मेमोरी, मसल्स स्टिफनेस, वेरिकोज वेन्स, सभी में ये आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको पानी में पी भी सकते हैं, अगर आपका डाइजेशन खराब है डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। आप इसको इनहेल भी कर सकते हैं, आप स्किन पर लगा भी सकते हैं। राइट। तो दीज आर द ऑयल्स। और हियर आई विल स्टॉप एंड आई विल शो यू। ये हमारे पास हैं तीन ऑयल। ये आप देख सकते हो इन्फ्लेमेशन के लिए, यू कैन रीड। फोकस कर लेता हूँ जरा इसको, मेरे चेहरे फोकस पे ले रहा है, इसको फिर ले लो फोकस पे, दिखाने की चीज ये है। एनीवेज, हाँ ये आ गया फोकस पर। नाउ यू कैन रीड, दिस इज पिपरमेंट प्रोवाइडेड बाय वीटेरा केयर। राइट। ये है लेवेंडर जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये है हमारा लेमन ऑयल। राइट, दिस इज लेमन एंड यू कैन सी एफएसएसआई अप्रूव्ड है। राइट। और ये रहा एक गिलास पानी, और हम खोलते हैं लेमन। और सुबह सुबह अगर गर्म पानी के साथ आप लें इसे, तो बहुत ही आनंद आता है। एक ड्रॉप, अब लोग सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सी बॉटल में कितना होता होगा। 270 ड्रॉप्स होते हैं इस छोटी सी बॉटल में, और आप इसको घोल कर गर्म पानी के साथ पिए सुबह। शानदार। तो ये ऑर्गेनिक है, इसलिए मैं इसको पी पा रहा हूँ। ऑनलाइन वाले एक्सटर्नल यूज अगर लिखा हो, बच के रहिए, बिल्कुल नहीं पीना है। और ये है हमारा वो ह्यूमिडिफायर जिसको आपने देखा फोटो में। ये आपको मिलता है, और ये तीन ऑयल मिलते हैं 6490 में। और इसको यूज करना बहुत आसान है। इसमें आपको पानी, वाटर फिल करना है, ये जो लाल रंग का दिख रहा है उस लेवल तक पानी फिल करने के बाद आपने थोड़ा सा वाटर फिल कर दिया इसके अंदर। उसके बाद आप इसमें से जो भी ऑयल चाहें उस ऑयल को आप इसके अंदर दो दो ड्रॉप डाल सकते हैं, और इतने पानी में ये रात भर चल जाता है। आपने ये दो ड्रॉप डाल दिया, और ये कवर इस पे लगा देंगे। और मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ पावर बैंक से, क्योंकि चार्जर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको उसको पावर बैंक से ऑन करके दिखाता हूँ। और इस पे पीछे बटन है, ये बटन प्रेस करेंगे, ये ऑन हो गया। और आप इसकी मिस्ट देख सकते हैं, डार्क बैकग्राउंड में शायद दिखे थोड़ी सी। तो ये ऑन हो गया, और इसकी मिस्ट यहाँ से निकलना चालू हो गई। आप देख हाँ सकते दिख रहा है हैं, सर। कुछ दिख डार्क रहा है। डार्क लगा दूं तो देख पाएंगे। देखिए, ये हाँ है। दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब यहाँ पर मैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर हरिंदर मलिक को, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, थैंक यू हरिंदर भाई, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। आपको 8:30 बजे मैंने बोला कि थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहिए एसेंशियल ऑयल पे। और दोस्तों, डॉक्टर हरिंदर मलिक की काफ़ी ज़बरदस्त स्टडी है। और आज आपको वो, ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम होता है
उस लिम्बिक सिस्टम को जब आपको समझाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारी बॉडी में इतने सारे उपद्रव सिर्फ यहाँ से शुरू होते हैं, और अगर इसको सही कर लिया जाए तो बॉडी में सब कुछ सही हो जाता है। हमारे डॉक्टर अनिल गुप्ता सर भी यही कहते हैं कि मस्तक पर दस्तक दो, क्योंकि सब कुछ ठीक यहीं से होना है। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम डॉक्टर हरिंदर मलिक, जो हमें बताएंगे एसेंशियल ऑयल एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर ब्रेन। मलिक जी, स्वागत है आपका, ओवर टू यू। सर नमस्कार। सर अगर आप 5 मिनट पहले भी बताते तो भी मैं रेडी था एसेंशियल ऑयल के लिए बोलने के लिए। जी। मेरा नाम हरिंदर मलिक है सर, और मैं दिल्ली से हूँ। और एसेंशियल ऑयल पैशन भी है, और मैं एसेंशियल ऑयल में काफ़ी दिनों से पिछले स्टडी भी कर रहा हूँ, और लगातार स्टडी भी करता रहता हूँ, और इसमें काम भी कर रहा हूँ, और लोगों को एजुकेट करने का काम भी कर रहा हूँ। दोस्तों, एसेंशियल ऑयल नाम ही एसेंशियल है, लेकिन आज ये एसेंशियल नहीं है, ये नेसेसिटी है। यानी कि ये हमारी आवश्यकता नहीं बल्कि अनिवार्यता बन गई है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमारी पूरी बॉडी को हमारा ये ब्रेन ड्राइव करता है। पूरी बॉडी को, हमारी टोटल बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। टोटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब टोटल 11 सिस्टम हमारी बॉडी में रन करते हैं, जिसको कि हमारा ये ब्रेन चलाता है। अगर आपका ब्रेन हेल्थ ठीक नहीं है तो ये समझिए पूरा बॉडी में इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे ब्रेन में भी एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का नाम ही है स्मॉल ब्रेन। उसको स्मॉल ब्रेन ही बोला जाता है क्योंकि वो हमारी नोज से कनेक्टेड है, यानी कि हमारी सांसों से कनेक्टेड है लिम्बिक सिस्टम। और दोस्तों, ये जो लिम्बिक सिस्टम है ये ड्राइवर है हमारे जिंदगी की गाड़ी का। अब सोचिए, अगर ये जो लिम्बिक सिस्टम है ये भी तो सेल्स और न्यूरॉन्स का ही बना हुआ है, और अगर ये लिम्बिक सिस्टम जो कि हमारी टोटल बॉडी के 11 सिस्टम को तो ड्राइव करता ही है, साथ ही हमारी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, हमारे इमोशंस और हमारे सोने उठने बैठने का समय, सब कुछ डिसाइड करने के अलावा यही लिम्बिक सिस्टम हमें ब्रह्मांड की चेतना से भी कनेक्ट करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पहली बार आप मेरे मुंह से सुनेंगे, और साइंटिफिकली भी वैसे भी आप जानते होंगे तो मैं प्रूव भी कर दूंगा। ये लिम्बिक सिस्टम और कुछ नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की फिजिकल बॉडी है। जैसे सर ने बताया अभी कि सब कुछ साइकोसोमेटिक होता है, यानी कि जो हमारा मन है, मन से जो फिजिकल बॉडी में जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन मन है क्या? यानी कि जो चेतन मन और अवचेतन मन, ये दोनों है क्या? ये तो एक एनर्जी फील्ड है ना, ये एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, चेतन मन और अवचेतन मन। लेकिन किसकी? दोस्तों, ये जो हमारे जो मन है ये तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो हार्डवेयर है वो क्या है? वो हमारा लिम्बिक सिस्टम है। अगर लिम्बिक सिस्टम हेल्दी नहीं है, यानी कि हमारे मन की फिजिकल बॉडी अगर हेल्दी नहीं है, तो हमारा मन भी हेल्दी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड भी हेल्दी नहीं हो सकता। और अगर लिम्बिक सिस्टम डिस्टर्ब है तो ये समझिए कि बॉडी में जितनी भी बीमारियां ट्रिगर होती है, इवन छोटी से छोटी एलर्जी से लेके कैंसर तक, यानी कि ये समझिए कि कहीं ना कहीं यहां फॉल्ट है। लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन के बीचों बीच जो मौजूद है उसमें फॉल्ट है, लेकिन इसका किसी तरफ ध्यान नहीं, किसी का इसकी तरफ ध्यान नहीं। आप ही देखिए, आप एक उंगली नहीं हिला सकते जब तक कि आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। एक कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, अच्छी मसल्स उसकी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में जरा सी इंफ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए तो उसके हाथ पैर, उसका जो मजबूत शरीर है उसका कोई प्रभाव, मतलब लेना देना नहीं है, मतलब वो सब कुछ रखा रह जाता है। यानी कि हमारी पूरी बॉडी को हमारा लिम्बिक सिस्टम ही कंट्रोल करता है। अगर आपका लिम्बिक सिस्टम अनहेल्दी है तो आपका इम्यून सिस्टम की हेल्थ गिरने लगती है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम शट डाउन होने लगता है। और आपका इम्यून सिस्टम ही है जो आपको किसी भी कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस, सभी से, टॉक्सिन से बचा के रखता है आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी है तो बीमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। और जब इम्यून सिस्टम आपका शट डाउन होता है, उसी का कारण होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता क्या है? आपने कभी सुना होगा कि जैसे हमें वैक्सीनेशन दिया जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी होती है, और वो मेमोरी सेव कहाँ रहती है? हमारा इम्यून सिस्टम लिम्बिक सिस्टम से कनेक्ट रहता है, और लिम्बिक सिस्टम में एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारा मेमोरी कार्ड होता है, हमारी हार्ड डिस्क होती है। हाँ, यानी कि हमारे
जो इम्यून सिस्टम की मेमोरी भी हमारे लिम्बिक सिस्टम के हिप्पोकैम्पस में सेव रहती है। समझिए कि अगर वहां इन्फ्लेमेशन आ गई तो इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि उसको हेल्दी सेल्स को खत्म करना है या कोई डिफेंस सिस्टम यानी कि कोई कैंसर है, वायरस है, उसको खत्म करना है। यानी कि वो भूल जाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी चली जाएगी, क्योंकि मेमोरी उसकी लिम्बिक सिस्टम से ही कंट्रोल होती है। सारी चीज, हमारे इमोशंस, एक ही चीज को लेके दो आदमी अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला, उसी से कंट्रोल होता है सब चीज। लिम्बिक सिस्टम में ही एक ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, वो पूरी जो 11 सिस्टम मैंने बताया वो सबको कंट्रोल, मतलब वो क्राउन चक्र की फिजिकल बॉडी है जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। तो यानी कि ये जो स्मॉल ब्रेन, जो लिम्बिक सिस्टम है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये हेल्दी नहीं है तो कोई भी बीमारी को आप रूट कोज से खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंट्रोलर तो ये है। समझिए कि अगर एक गाड़ी का ड्राइवर ही अगर ठीक नहीं होगा, ड्राइवर अनहेल्दी होगा, तो क्या वो गाड़ी एवरेज देगी? इंजन भी सीज होने का खतरा बना रहेगा, एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा, और ना ही वो गाड़ी कभी मंजिल पे पहुंच सकती है। तो दोस्तों, हमारे जो जीवन की गाड़ी है वो ये हमारा लिम्बिक सिस्टम। अब बात करते हैं कि इस लिम्बिक सिस्टम, यानी कि अगर मैं ब्रेन ही बोल लूं, तो ब्रेन पे कौन सी चीज है जो काम कर सकती है। दोस्तों, मेडिकल साइंस में तो ब्रेन पे कोई काम करने वाली कोई थेरेपी है नहीं। आप ही देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए सिर्फ नींद की गोलियां हैं, सीजोफ्रेनिया के लिए नींद की गोलियां, ये किसी भी चीज के लिए लिम्बिक सिस्टम को या ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। लेकिन परमात्मा ने सारी व्यवस्था करके दी थी, यानी कि नेचर में हर चीज मौजूद है। ये जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, ये एकमात्र एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे ब्रेन को के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने में पूरी तरीके से सक्षम है। क्योंकि जो एंटी ये जो होते हैं एसेंशियल ऑयल होते हैं, समझ लीजिए इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, ये पृथ्वी पे आप खुद नेट पे चेक कीजिएगा, मेरी बात को आप पेपर पे नोट कीजिए और फिर बाद में आपके सबके हाथ में मोबाइल फोन है, बाद में गूगल करके सर्च कीजिएगा। जो नेचुरल, मैं नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स की बात कर रहा हूं, मार्केट में 99% सिंथेटिक एसेंशियल ऑयल मौजूद है, और आम आदमी पहचान ही नहीं सकता कि सिंथेटिक कौन सा है और नेचुरल, क्योंकि सिंथेटिक ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुशबू बहुत ज्यादा, वो खुशबू के लिए बनाए जाते हैं सिंथेटिक। और जब तक कि आप जीसीएमएस, जीएलसी, ऑप्टिकल रोटेशन जैसे टेस्ट नहीं कर लेते, तब तक एक आम आदमी क्या, एक एक्सपर्ट भी नहीं पहचान सकता कि सिंथेटिक क्या है और नेचुरल क्या है। सबसे पहले तो जान लीजिए, जो सिंथेटिक होते हैं उनका प्लांट्स से कोई लेना देना नहीं होता, वो लैब में बनाए जाते हैं। और जो नेचुरल होते हैं वो प्लांट के अलग अलग पार्ट के एक्सट्रैक्ट होते हैं। जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, ये हर्ब्स यानी कि जो प्लांट होते हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर मौजूद एक लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, जो उस प्लांट को किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी बीमारी से बचाकर रखने का तो काम करती है, साथ ही हमारी हेल्थ के लिए भी जरूरी है, क्योंकि प्लांट हैं तभी पृथ्वी पे जीवन है। क्योंकि सारी चीज, न्यूट्रिशन हो या ऑक्सीजन हो, हमें प्लांट से ही तो मिलता है। और ये जो एसेंशियल ऑयल है, ये नेचुरल तरीके से फ्रूट्स में या हवा के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन आज हम प्रकृति से दूर होते चले गए हैं। हमें एक्चुअली तो हमें प्लांट्स के नीचे या प्लांट्स के आसपास मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि जब प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो ये एसेंशियल ऑयल जो होते हैं हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ रिलीज होते हैं और प्लांट के इर्द गिर्द ही रहते हैं। लेकिन हम तो शहरों में हमने अपने कंक्रीट के जंगल अलग बना लिए हैं, तो वहां तक ऑक्सीजन तो मिल पाती है, लेकिन ये जो एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स जो हर एक सांस के साथ हमारी, हमारे ब्रेन के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर जाने चाहिए थे, वो नहीं जाते थे। जान लीजिए इनकी जरूरत क्यों है एसेंशियल ऑयल्स की। एसेंशियल ऑयल्स, पहले तो ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पे मिलने वाले सबसे पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की बात करोगे तो एसेंशियल ऑयल से पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते ही नहीं। ठीक। दूसरी इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि एसेंशियल ऑयल्स पृथ्वी पे मिलने वाले सबसे पावरफुल नेचुरल हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों। और ये जो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारे अंदर प्राण ऊर्जा की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही होती है। यानी कि हमारे अंदर भी तो प्राण तभी आ पाए जब पृथ्वी पे प्लांट थे, वहां से जो न्यूट्रिशन और जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वही हमारे अंदर प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है। लेकिन आज हम सबके अंदर प्राण ऊर्जा की कमी होने लगी है, विशेषकर हमारे इस ब्रेन के अंदर, लिम्बिक सिस्टम के अंदर। अब ये जो लिम्बिक सिस्टम है दोस्तों, ये सारे अपने हैप्पी हार्मोन्स के अभी सर ने नाम
बताए थे कि जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, एंडोर्फिन्स है, ग्लूटाथियोन है, ऑक्सीटोसिन है, मेलाटोनिन है, ये सारे हैप्पी हॉर्मोन्स हैं और ये सारे हाईली एंटीऑक्सीडेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारा लिम्बिक सिस्टम खुद ब खुद बना लेता है। अगर वो हेल्दी है तो खुद ब खुद बना लेता है। यानी कि आपको एंटीऑक्सीडेंट यहां देना है, ये सारे हाईली एंटीऑक्सीडेंट खुद ब खुद बना लेता है। अब ये एंडोर्फिन्स, ये दुनिया का सबसे पावरफुल पेन किलर है जो कि हमारा लिम्बिक सिस्टम खुद ब खुद बना लेता है। अब पेन किलर की मार्केट हजारों करोड़ रुपए की है इंडिया में, कि कुछ भी पेन हुआ तो दवाई खा ली। अरे हमारा खुद ब खुद ब्रेन बना लेता है। और हमें तो जब पेन पता लगता है जब दुखने लगता है हमारा शरीर, लेकिन ये जो एंडोर्फिन्स है ये आपको भी नहीं पता लगता। अगर आपकी सेलुलर लेवल पे ऑर्गन्स में कहीं इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये खुद ब खुद पता कर लेता है और खुद ब खुद जाके ट्रिगर करके हमारी जो लिम्बिक सिस्टम में के मौजूद हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो खुद ब खुद बता देती है कहाँ जाना है। और ये वहां एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्योंकि एंडोर्फिन्स की है, वहां देखिए उस इन्फ्लेमेशन को नेचुरल तरीके से खत्म कर देता है। सेरोटोनिन 95% हमारे गट के अंदर बनता है, लेकिन ट्रिगर कहां से होगा? लिम्बिक सिस्टम से। सेरोटोनिन अगर आपके गट में नहीं बन रहा तो लीकी गट, आईबीएस, आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि पेट से संबंधित बीमारियां बनेंगी ही बनेंगी। अगर आपके लिम्बिक सिस्टम में इन्फ्लेमेशन है, यहां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, अगर ये बीमार है, क्योंकि अगर यहीं से ये हैप्पी हार्मोन ट्रिगर होता है और एक बार अगर आंतों में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई, वहां पे लीकेज स्टार्ट हुई, तो जो भी हम कुछ खाना खाते हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया, वायरस या अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी छोटी आंत से हमारे ब्लड के अंदर एंट्री करने लगता है। यानी कि अधकच्चा खाना, तेल या जो भी है अनडाइजेस्टेड फूड, वो सारा एंट्री करने लगता है और वो सबसे पहले आपके लीवर को बीमार करता है। क्योंकि सबसे पहले क्या, वो लीवर के अंदर जाएगा और लीवर मॉनिटरिंग करता है कि कहां कहां कितना भेजना है। और लीवर को भी मैसेज कौन भेजता है? आपका लिम्बिक सिस्टम, कि कब कितना छोड़ना है। लोगों को डायबिटीज की समस्या आजकल है। अब डायबिटीज, अगर लिम्बिक सिस्टम को ठीक कर लोगे ना तो डायबिटीज अपने आप ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? अब मान के चलिए आपने 4 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, अपने पेट में गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन हुआ, वो वहां से छोटी आंत में गई। अब जैसे ही वो छोटी आंत में से जाके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगी, तो ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है ये मैसेज भेजता है पेनक्रियाज को कि इतना इंसुलिन रिलीज करना है। लेकिन अगर ये बीमार है तो प्रॉपर तरीके से नर्वस सिस्टम काम करेगा? भेज ही नहीं पाएगा। तो मान के चलिए 4 रोटी खाई थी, 2 ही रोटी का मैसेज पहुंच पाया जैसे तैसे, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज ऐसा कैसे ही रह गया, तो डायबिटीज हो गई। तो लिम्बिक सिस्टम को अगर आप हेल्दी बना लेते हैं तो अपने आप बीमारियां ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम हमारी, क्योंकि स्मॉल ब्रेन है, इस पे एक ही चीज सबसे पावरफुल तरीके से काम करती है और वो है नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स। और दोस्तों नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स दुनिया की एकमात्र एक ऐसी थेरेपी है। अगर सर के सामने डिफ्यूजर रखा हुआ है, अगर रात को सोते समय आप इसमें लेमन, लेवेंडर और 1 ड्रॉप पेपरमेंट की भी डाल के चला देते हैं, दो दो और एक ऐसे भी करके रात को चला देते हैं, तो ये दुनिया की एकमात्र एक ऐसी थेरेपी बनती है जो रात को सोते समय, क्योंकि जब आप सोएंगे सांस तो लेंगे, तो सांस के थ्रू आपसे आपके लिम्बिक सिस्टम में इसके मॉलिक्यूल्स जो कि हाईली एंटीऑक्सीडेंट है पहुंचते रहते हैं और लिम्बिक सिस्टम में होने वाली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत तेजी से खत्म करते हैं। जान लीजिए हमारी बॉडी रात को रिपेयर होती है, कभी भी दिन में रिपेयर नहीं होती। यानी कि जब तक आपके मन में एक भी विचार चल रहा होगा तो आपका ब्रेन ना तो बॉडी को हील कर पाएगा और ना ही वो साइकोलॉजिकल हीलिंग, ना तो खुद को हील कर पाएगा। और ये बात और समझ लीजिए कि लिम्बिक सिस्टम में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने की वजह से, यानी कि अगर वो बीमार है तो हमारी लाइफ में फिजिकल बॉडी में कोई बीमारी हो वो ट्रिगर होगी, मेंटल इमोशनल बॉडी में कोई बीमारी हो जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी मानसिक समस्याएं या नींद ना आने की समस्याएं, वो वहीं से ट्रिगर होगी। या फिर स्पिरिचुअल बॉडी में कोई भी बीमारी हो, यानी कि लिम्बिक सिस्टम ही ये तय करता है कि हम किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आपका लिम्बिक सिस्टम अनहेल्दी है तो आप लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं, और जब आप लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं तो आप चाहें या ना चाहें आप अपने आसपास या ब्रह्मांड में मौजूद कहीं भी उसी सेम लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से रिजोनेट होने लगते हैं। ये नियम है एनर्जी का। और जब आप उससे रिजोनेट होंगे तो हुआ क्या, लिम्बिक सिस्टम बीमार होने की वजह से तो फिजिकल बॉडी में बीमारियां हैं ही, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तमाम चीजें हैं, लेकिन उस दूसरी एनर्जी से रिजोनेट होने की वजह से क्या हुआ,
वो आपकी उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर देगा, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। जैसे कहते हैं ना कि एक तो कोड, ऊपर से खाज। तो ये मत समझिए कि अगर हमारा लिम्बिक सिस्टम अनहेल्दी है और हम लो फ्रीक्वेंसी पे हैं तो सिर्फ हमारी वजह से ही हम बीमार हैं। तमाम फ्रीक्वेंसियां जो उसी सेम लो फ्रीक्वेंसी की हैं हमारे उस प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती हैं। और फिर हम चारों तरफ से कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, उसके पीछे यही एकमात्र रीजन है। फिर अगर आप इस लिम्बिक सिस्टम को हेल्दी बना लेते हैं, रात को सोते समय डिफ्यूजर में डालिए एसेंशियल ऑयल, और सोते समय भी कीजिए, और सुबह एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए 5 मिनट की। अपने डिफ्यूजर में एक एक ड्रॉप लेमन, लेवेंडर और पेपरमेंट की डालिए। ठीक, डालने के बाद में डिफ्यूजर को सामने चला दीजिए जैसे सर ने रखा है, और लंबी गहरी सांसें लेनी है। स्वाभाविक सांसें लीजिए। और स्वाभाविक सांसें लेने से होगा क्या, एक तो जब आप गहरी सांस लेंगे तो हाईली एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स आपके लिम्बिक सिस्टम में जाएंगे डायरेक्ट तेजी से, क्योंकि आप इंटेंशनली सांस को ले रहे हैं। और जब आप तेजी से सांस छोड़ते हो तो आपकी सेल और न्यूरॉन्स के अंदर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर निकलती है। तो आपकी जो सेल है वो एल्कलाइन होने लगती है, वो हेल्दी होने लगती है। और जब ये एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं तो वहां फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होते हैं, तो ऑक्सीडेशन खत्म होने लगता है, आपके न्यूरॉन्स और सेल्स हेल्दी होने लगते हैं। और जब आपका लिम्बिक सिस्टम हेल्दी होगा तो आप हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो आप चाहें या ना चाहें, आप अपने आसपास या ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से रिजोनेट होने लगते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी के लोग आने लगते हैं। नकारात्मक लोग आपके जीवन से अचानक से आप देखेंगे कि दूर जाने लगते हैं। आपको सिर्फ ये लिम्बिक सिस्टम को हेल्दी बनाने की जरूरत है। सारी चीजें यहीं से ट्रिगर होती हैं। और मन मन तो एक एनर्जी फील्ड है। जितनी ज्यादा आपका लिम्बिक सिस्टम हेल्दी होगा उतनी ज्यादा एनर्जी, यानी कि आपका ऑरा उतना ही एनहेंस होगा। और एक बात और जान लीजिए, ये लिम्बिक सिस्टम में जो मैंने बताई थी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं सबको तो कंट्रोल करने का काम करती ही है, साथ ही आपको ब्रह्मांड की चेतना से भी कनेक्ट रखती है। यानी कि आपके लिम्बिक सिस्टम की हेल्थ ही ये डिसाइड करती है कि आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी कि उस ब्रह्मांड या चेतना से कितना मजबूती से कनेक्ट हैं। कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि या यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं कण कण में मौजूद हूं। तो एक बात समझिए, लोग यानी कि हमारे शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ों श्री कृष्ण मौजूद हैं, करोड़ों करोड़ों परमात्मा मौजूद हैं, या किसी भी धर्म को आप मानते हैं वो हमारे कण कण में मौजूद है। तो क्या उस परमात्मा की फ्रीक्वेंसी लो होगी या हाई होगी? निश्चित रूप से हाई होगी। अब आपके अंदर परमात्मा मौजूद है, लेकिन जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई, आप खुद हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएंगे तब तक आप उससे रिजोनेट हो ही नहीं सकते। यानी कि एक असीम ऊर्जा, एक असीम शक्ति हम अपने अंदर लेके घूमते रहते हैं। बाहर तमाम उपायों को, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी में या वास्तु में या तमाम तरह के उपाय करते रहते हैं, सारी समस्या का सॉल्यूशन आपके खुद के शरीर के अंदर है, खुद के इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर मौजूद है। ये सुपर पावर है आपकी। आपका लिम्बिक सिस्टम जितना हेल्दी रहेगा, ये समझिए आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली में मेरा मतलब है कि जैसे प्लैनेट्स की प्रॉब्लम, वास्तु की प्रॉब्लम, नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं फटकेगी, क्योंकि जितनी भी लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है वो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। तो जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं तो लो फ्रीक्वेंसी से आपका रिजोनेंस हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि भाई कोई आप नेगेटिव आदमी है, कैसे कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी आता है कि भाई आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। तो सारा कुछ जो रहस्य है वो आपके इस लिम्बिक सिस्टम में है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो परमात्मा का अंश हूं। यानी कि परमात्मा मुझसे अलग नहीं है, लेकिन आपको उस परमात्मा से रिजोनेट होने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा, वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा। और आपकी वाइब्रेशन आपके लिम्बिक सिस्टम की हेल्थ पर डिपेंड करती है, क्योंकि आप उस परमात्मा से फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। ना कि वो संस्कृत समझता, ना इंग्लिश समझता, ना उर्दू समझता, ना पंजाबी समझता। वो परमात्मा सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की भाषा समझता है। तो सिर्फ ये लिम्बिक सिस्टम हेल्दी करना है, और इसके एकमात्र तरीका है वो है नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स, और कोई तरीका नहीं है इसकी सेल्स और न्यूरॉन्स को बीमार होने से बचाने का। अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी, करीब 20 दिन हुए हैं, कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों ने अपनी एवरेज उम्र को 12 साल कम कर लिया है।
अब 12 साल क्यों? पॉल्यूशन की वजह से। उनका विशेष फोकस था कि पॉल्यूशन की वजह से 11.9 ईयर एवरेज उम्र कम हो गई है। अब उन्होंने ये तो देख लिया, अब ये देखिए कितना घातक है कि एवरेज उम्र तो कम हो गई है, लेकिन बीमारी, कितने दिन तक हम उस बीमारी को लेकर जिंदा रहेंगे, वो भी तो किसी मौत से कम नहीं है। तो वो कैलकुलेट नहीं करे कि आज के समय में हम 20-25 साल की उम्र में ही कोई डायबिटीज, तो कोई हाई बीपी, तो तमाम तरह की बीमारियों से परेशान होने लगे हैं। और उसका कारण सिर्फ एक है, पॉल्यूशन और रेडिएशन। गलत खान पान तो चलो ठीक है, एक बार को आप खा भी लोगे तो कुछ मान लीजिए गलत खा भी लिया, लेकिन आपका अगर लिम्बिक सिस्टम हेल्दी है तो ये अपने आप उसको बाईपास कर देता है, छोटी आंत से एब्जॉर्ब होने ही नहीं देगा, क्योंकि ये सेरोटोनिन का रिलीज करता है। 80% हॉर्मोन्स जो कि यहाँ से ट्रिगर होते हैं हमारे गट में ही रिलीज होते हैं, जो कि डॉक्टर हमारे। हरिंदर मलिक की बात पर मैं एक छोटा सा, जो उन्होंने कहा ना, उसको कोरिलेट करूंगा तो हमारे साथी बड़े आराम से समझ पाएंगे। इन्होंने कहा कि आप हार्मफुल चीज भी खा लें, अगर आपका लिम्बिक सिस्टम हायर वाइब्रेट कर रहा है तो ये उसको बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मीराबाई। हम्म, मीराबाई की वाइब्रेशन इतनी हाई थी, इतनी हाई थी कि राणा जी ने जहर का प्याला भेजा और वो जहर के प्याले को पी गई कृष्ण का प्रसाद समझ के, और उसकी बॉडी ने उस जहर को बाईपास कर दिया, बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होने दिया। तो ये जो बात कह रहे हैं ये है, बिल्कुल सच है। अब लेकिन अगर कोई इस बात को ट्राई करना चाहे तो भाई श्योर कर लेना कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो। अगर फ्रीक्वेंसी में कम गड़बड़ हो गई तो फिर हमें दोष मत देना कि जहर पीने बोल दिया था, एक्सपेरिमेंट करने को दिया था। तो उस चक्कर में न जाना। डॉक्टर हरिंदर, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार बड़ी अच्छी थ्योरी आप समझाते हैं, लिम्बिक सिस्टम, कार्टिसोल हार्मोन और लीकी हाँ, गट। मैं बता देता हूँ सर, मैं बताता हूँ। देखिए, लिम्बिक सिस्टम दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता है, एक हैप्पी हार्मोन्स और एक सैड हार्मोन्स, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स। हैप्पी हार्मोन्स में जो अभी सर ने आपको बताया कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर अमृत रिलीज होते हैं, यानी कि वो जो हैप्पी हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, न्यूरो होते हैं, वो ब्रेन ही रिलीज करता है, लिम्बिक सिस्टम ही रिलीज करता है। लेकिन कब? जब वो हेल्दी होगा। लेकिन अगर वो हेल्दी नहीं है, वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस बनेगा, और स्ट्रेस बनते ही आपकी बॉडी रेस्ट एंड स्लीप मोड से ना जाके वो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चली जाती है, और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज आपकी बॉडी में होने लगते हैं। कैसे? कि आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड स्ट्रेस को एक खतरा मान लेती है, और वो पिट्यूटरी को मैसेज भेजती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज भेजती है कि बॉडी के अंदर क्योंकि खतरा है, खतरे में हमें किस चीज की जरूरत है? यानी कि फाइट एंड फ्लाइट, तो लड़ो या भागो। तो लड़ने और भागने के समय आपको किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की। और एनर्जी किस चीज से बनेगी? ग्लूकोज से। तो जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, वो पूरा बॉडी के अंदर कोर्टिसोल और एड्रिनलिन, ये दो हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। इसका रिलीज करने का तरीका है कि ये जो कोर्टिसोल रिलीज होगा, ये मैसेज भेजता है लीवर को कि जितना भी ग्लाइकोजन ग्लूकोज पड़ा है उसको ग्लाइकोजन पड़ा है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि एनर्जी की जरूरत है। उसी दौरान आपका बीपी भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी के जितनी भी 70 ट्रिलियन सेल्स है, वहां तक पहुंचाना है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को। तो बीपी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है स्ट्रेस के दौरान, कि जिसको हमारा लिम्बिक सिस्टम बढ़ाता है। क्योंकि मैंने कहा ना, टोटल 11 सिस्टम, चाहे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका इम्यून सिस्टम हो, सबको वही कंट्रोल करता है। और कुछ अननेसेसरी जो वर्क होते हैं उनको शट डाउन कर देता है। जैसे स्ट्रेस होगा तो आपका इम्यून सिस्टम शट डाउन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन होगा, और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो अननेसेसरी वर्क होते हैं उनको बंद कर देता है। तभी देखा होगा कि स्ट्रेस और इम्यूनिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, और ये आपने कोरोना में अच्छे से देखा भी है। तो ये जो कोर्टिसोल होता है, ये सारी बीमारी की जड़ है, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन्स है। ये ग्लूकोज बढ़ा देगा आपके ब्लड के अंदर। ठीक। अब ये जो जैसे ही स्ट्रेस होगा तो होगा क्या? इस आप जो भी आप, एक तो आपका उल्टा सीधा खाने का मन करेगा, यानी कि जो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका बहुत ज्यादा होता है फूड का, अनहेल्दी फूड का, वो खाने का आपका मन करेगा। स्ट्रेस में ऐसा ही होता है ना, कि कुछ उल्टा सीधा खाने का मन करता है, तो आप जल्दी जल्दी खाएंगे, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जैसे तैसे उल्टा सीधा खा के वो नीचे जाएगा आंतों में। तो ये जो कोर्टिसोल है, ये खींच लेता है आपकी छोटी आंतों से, तो उसमें आंतों में लीकेज पैदा कर देता है, क्योंकि जबरदस्ती ग्लूकोज को ब्लड के अंदर खींचा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज की जरूरत है ब्लड के अंदर। यानी कि बॉडी को आपकी ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये मान के चल रही है, तभी तो वो कोर्टिसोल रिलीज कर रही है। ठीक। अब वो जो लीकी गट है, लीकी गट होती है, यानी कि आपकी इंटेस्टाइन जो होती है ना, छलनी की, चाय की छलनी की तरह काम करती है। वहां से जो भी खाया है वो ग्लूकोज छन के
हमारे ब्लड के अंदर आता है। लेकिन अब क्या, जहां पे चाय की छलनी में छेद करेंगे तो क्या चाय पत्ती भी कप में आना स्टार्ट हो जाती है। जस्ट वही है कि एक तो जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा तो सेरोटोनिन आपकी आंत में नहीं बनेगा, और सेरोटोनिन आपकी आंतों को रिपेयर करने का तो काम करता ही है, साथ ही आपकी बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन को भी खत्म करने का काम करता है। तो कोई जो रिपेयरिंग हॉर्मोन्स हैं वो तो निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये जो स्ट्रेस है ये इतना डेंजरस है हमारे हेल्थ के लिए। और जब आप आदमी स्ट्रेस लेता है तो जब बीपी बढ़ेगा तो ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करके निकल जाती है, जो बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं। और वो ब्रेन हेमरेज का या जो ब्रेन स्ट्रोक होता है उसका कारण भी यही है कि वो जो मोलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। क्योंकि स्ट्रेस आपके ब्लड ब्रेन बैरियर एक जो एक मतलब एक जकड़ा हुआ एक एरिया होता है जो बहुत ही महीन चीजों को ऊपर की तरफ आने के लिए परमिशन देता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से वो लूज हो जाता है। तो ब्रेन हेल्थ यानी कि जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो इसमें ये सबसे बड़ा कारण उसका स्ट्रोक होना, ब्रेन हेमरेज होना, ये सबसे बड़ा कारण इसमें यही है, स्ट्रेस ही है। तो बहुत सारी चीजें हैं लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड। अपने लिम्बिक सिस्टम को हेल्दी बनाए रखिए। और मैं वही बात बोलता हूँ कि ब्रेन को हेल्दी बनाने की जो थेरेपी है वो टेरोमा, जो सर लेमन लेवेंडर पेपरमेंट को जो प्रमोट कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन, या इसके अलावा कहें तो कोई नेचुरल सॉल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि हम किसी फैक्ट्री के बनाए प्रोडक्ट नहीं हैं, हम एक नेचर के बनाए प्रोडक्ट हैं, और नेचर की बनी चीजें ही हमारी बॉडी को ठीक कर सकती हैं। कोई दवाई गोली किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। आपका शरीर किसी भी बीमारी को बॉडी के अंदर पैदा कर सकता है तो उसे ठीक करने की भी क्षमता रखता है। अब लास्ट में 2 मिनट बोलूंगा। देखिए, ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है ना, इसी का काम है, इसी के अंदर जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसका काम है बॉडी के अंदर वात पित्त और कफ को संतुलित रखना। जो लोग आयुर्वेद में विश्वास करते हैं या डॉक्टर भी यहाँ होंगे, हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड का ही काम है हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस में बना के रखना, यानी कि हमें बीमार ना होने देना, यानी कि वात पित्त कफ को संतुलित रखना। लेकिन अगर यही हाइपोथैलेमस ग्लैंड अगर बीमार होने लगेगी तो क्या होगा? हमारा वात पित्त कफ सिर्फ हम खाते ही रहेंगे कि चलो वात के लिए ये, पित्त के लिए ये, और कफ के लिए ये संतुलित करेंगे। बिल्कुल कभी नहीं हो सकता जब तक कि आप इसको नहीं संतुलित करेंगे। ये अपने आप ब्लड अपने आप बना लेता है, हड्डियां अपने आप बना लेता है। पूरा कम्युनिकेशन इसी हाइपोथैलेमस ग्लैंड से पूरी बॉडी में एक एक सेल यहीं से कम्युनिकेट होती है। ये आपका क्राउन चक्र है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। लोग कहते हैं कि नीचे से ऊपर, नहीं, क्राउन चक्र ही है जो आपकी बॉडी के सारे चक्रों को कंट्रोल करता है। तो अगर आपने क्राउन चक्र को मजबूत कर लिया, और क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने की सबसे पावरफुल अगर कोई चीज है तो वो टेरोमा थेरेपी है। आप ट्राई करके देखिए। आप जैसे ही इसको अप्लाई करते हैं और इनहेल करते हैं, 5 मिनट के बाद अपने ओरा को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी मशीन से या कैसे भी, या कोई हीलर भी चेक कर लेता है, तुरंत एनहेंस होता है आपका। यस। तो दोस्तों, जैसे क्राउन की बात हुई, तो क्राउन यानी कि ताज होता है बादशाह के सिर पे, राजा के सिर पे, किंग के सिर पे। तो ये राजा है, किंग है। अगर शरीर में सभी जगह से आवाज आने लग जाए तो सुनी किसकी जाएगी? राजा की सुनी जाएगी। तो फाइनल वही होगा जो ब्रेन कहेगा। और ब्रेन ही अगर अंडर स्ट्रेस है तो समझिए कि पूरी फौज, पूरी सेना ये मिसगाइड हो जाएगी। और ब्रेन को स्ट्रेस फ्री करना है तो आपके पास सॉल्यूशन ये आपके पास स्क्रीन पे रहा, लेवेंडर। इसको मैं बताता हूँ मैंने भी हरिंदर सर से सीखा है कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए मुझे स्ट्रेस हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, इमीडिएटली रिलीफ चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको लूंगा और अपनी पल्स पॉइंट पे, इस जगह पे, यहां पर मैं इसको 2 ड्रॉप गिराऊंगा इस तरह से, ऐसे। और 2 ड्रॉप गिराने के बाद मैं दूसरे कलाई से इसको रब कर लूंगा। इस पॉइंट पे अगर हम ऑयल को गिरा के रब करते हैं तो यहां से हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। एक फायदा ये हो जाता है। दूसरा, आप इसको यूं करके इनहेल कर सकते हैं, गहरी सांस लेंगे। जैसे गहरी सांस लेंगे ये आपके लिम्बिक सिस्टम में पहुंच जाएगा, और जैसे ही इसकी एरोमा अंदर पहुंची आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आया। और स्ट्रेस लेवल नीचे आया, इम्यून सिस्टम ऊपर होने लग जाएगा, सारी चीजें सही होने लग जाएगी, आपके ब्रेन की फ्रिक्वेंसी हाई होने लग जाएगी।
ये काम होगा इससे। जिनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया के लिए जबरदस्त रिजल्ट हमने और हरिंदर सर ने देखे हैं इसके। और मैं हरिंदर सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि लेवेंडर के क्या क्या यूजेस उन्होंने देखे हैं, क्योंकि वो डेली डील करते हैं इसके साथ। मेरा काम टेराहर्ट्ज पर ज्यादा है, उनका इस पर ज्यादा है। तो लेवेंडर के बारे में बताएं सर। मैं बताता हूँ सर। देखिए, जो हमारी लिम्बिक सिस्टम में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो दो तरह से हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, यानी कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो अभी बताया कि जब हम डेंजर को फील करता है हमारा ब्रेन, यानी कि जब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगी तो वो डेंजर फील करेगा और हमारी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड पे ले आएगा। बीपी बढ़ा देगा, कोर्टिसोल बढ़ा देगा, यानी कि तमाम तरह की बीमारियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जब वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि रेस्ट एंड स्लीप मोड, तो रेस्ट एंड स्लीप मोड पे है तो सब कुछ, बीपी भी नॉर्मल, सब कुछ, यानी कि हमारी बॉडी रिपेयरिंग मोड पे चली जाती है। और ये जो लेवेंडर है, अगर आप स्लीपिंग में, इससे कुछ बेहतर है ही नहीं, क्योंकि ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट पहला, और दूसरा मैंने बताया हाईली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के मॉलिक्यूल होते हैं। लोग अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए स्टोन पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं। आप नेट पे चेक कीजिए कि सबसे ज्यादा हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। देखिए, सब अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए करते हैं ना। तो अगर आपने डायमंड पहन भी लिया तो उसका कोई असर आपकी बॉडी पे नहीं होगा, जब तक कि ये वाला डायमंड जो हमारे ब्रेन के अंदर जो लिम्बिक सिस्टम है, इसको आप लेमन, लेवेंडर और पेपरमेंट से इसकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म नहीं कर लेते। ये सबसे पावरफुल डायमंड प्राकृतिक डायमंड है। और सर, मैं तो यही बोलूंगा कि इस शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट दुनिया की किसी मार्केट में नहीं मिलता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है अपने शरीर पे, कि आपके घर में ये तीन ऑयल कम से कम हर समय अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो नहीं है कि हमने इंश्योरेंस करा लिया अपना, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ का इंश्योरेंस होता ही नहीं है, वो तो हमारे पैसों का इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस वो है जो आज आपने अपनी हेल्थ के लिए कर लिया, और वो भी ब्रेन हेल्थ के लिए। आपका ब्रेन जितना हेल्दी है, समझिए पूरी बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाएगी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि एक खर्चा है। एक सवाल है चंदा मैडम का, क्या तीनों एक साथ यूज किए जाने हैं? बिल्कुल, तीनों एक साथ यूज किए जा सकते हैं। मैं बता देता हूं। सुबह आप एक नियम बना लीजिए, 10 मिनट का सिर्फ। ये, इसके अंदर आप दो दो ड्रॉप डालिए, जो डिफ्यूजर है आपके सामने रखा है, और जी। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, जैसे भस्त्रिका करते हैं ना, तो भस्त्रिका को हम फास्ट करते हैं इंटेंशनली। लेकिन यहां क्या करना है आपको, लंबी गहरी सांस, सांस तो लेनी है स्वाभाविक, जी। लेकिन छोड़नी है थोड़ा प्रेशर से, जैसे भस्त्रिका में छोड़ते हैं। ठीक, 5 मिनट ये कर लीजिए और 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए, यानी कि अपने क्राउन चक्र को, यानी कि लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर लीजिए। जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, 5 मिनट की ये एक्सरसाइज कर लीजिए। और 2 से 3 दिन के अंदर आप मुझे बता दीजिए कि स्ट्रेस कहाँ है, एंजाइटी कहाँ है, डिप्रेशन कहाँ है, या नींद यस। कहीं नहीं, कहाँ नहीं आ रही है। या आप किसी भी थेरेपी से अगर आप कोई इलाज करा रहे हैं, उसमें 10 गुना रिजल्ट आपको फास्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो ब्रेन है स्टिमुलेट होके इसमें प्राण ऊर्जा पूरा फ्लो करने लगेगी, और प्राण ऊर्जा फ्लो करेगी तो यहाँ का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगातार खत्म होने लगेगा। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोग पूछते हैं कि हमें इसकी जरूरत कब, मतलब कितने दिन हमें यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट है। जितना जरूरी आपकी सेल्स और न्यूरॉन्स के लिए लगातार ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, उतना ही जरूरी एंटीऑक्सीडेंट भी है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में, जब आपके सेल या न्यूरॉन्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन मेटाबोलाइज होते हैं, तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और उन फ्री रेडिकल्स की जो एज होती है, जो उम्र होती है, वो 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा होती है। यानी कि कितनी जल्दी, अब अगर उसको तुरंत एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा तो हमारे सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी जरूरत हमें जिंदगी भर है, क्योंकि प्रकृति ने तो व्यवस्था की थी अब, लेकिन ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि अब हम जंगल जंगल में जाके रहना स्टार्ट कर दें, किसी पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध की तरह समाधि लगा लें। ठीक, लेकिन हमें तो शहरों में रहना है। लेकिन ये सबसे बेहतरीन विकल्प है कि रात को सोते समय तो जरूर इस्तेमाल कीजिए, और सुबह 10 मिनट की एक भ्रामरी और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5-5 मिनट की, ऐसा कर लीजिए। यस। तो दोस्तों, एसेंशियल ऑयल आते हैं एरोमेटिक प्लांट से, फ्लावर से। लेवेंडर भी एक तरह का फूल है। और आप देखें, जो बात हरिंदर सर कह रहे हैं कि पहले के जमाने में राजाओं के, मुगल बादशाहों के, या किसी की किंग की बात करें, हर किंग के पास एक बहुत बड़ा गार्डन होता था फ्लावर्स का। और सुबह शाम वो फ्लावर्स के बीच में, बगीचे में सैर को जाया करते थे। तो उससे फायदा क्या था?
कि नेचुरली डायरेक्टली फ्लावर्स की स्मेल उनको मिल रही है और उनका स्ट्रेस लेवल नीचे आ रहा है। और राजा का स्ट्रेस कम रहेगा तो प्रजा को स्ट्रेस नहीं रहेगा, राजा को स्ट्रेस हुआ तो प्रजा को और जबरदस्त स्ट्रेस होने वाला है। इसके अलावा दूसरी बात, राजा महाराजा का जमाना गया, उसको छोड़ दो भाई। आज भी लोग बीमारों को अस्पताल में मिलने जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? बुके लेकर जाते हैं फ्लावर्स का। फ्लावर ही क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि फ्लावर्स का एरोमा जब लेटे लेटे सांस में जाएगा तो पेशेंट का स्ट्रेस लेवल कम होगा, लिम्बिक सिस्टम में एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे और वो जल्दी रिकवर होगा। दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड कि हम फ्लावर्स लेके क्यों जाते हैं। आप देखिए, आजकल तो लव मैरिज का जमाना है, पहले अरेंज मैरिज हुआ करती थी। तो अरेंज मैरिज में एक दो अजनबी एक दूसरे के सामने कितना बड़ा स्ट्रेस वाला इवेंट होगा, ये सोचिए कि जानते पहचानते नहीं है, पहली बार ही देखा, शादी हो गई, अब दोनों एक कमरे में बंद है। उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए हाईएस्ट वाइब्रेशन का फ्लावर यूज होता है, जिसको कहते हैं रोज। एम आई राइट सर? रोज इज हाईएस्ट वाइब्रेशन। बिल्कुल सर। पूरा रोज ही रोज से कमरे को भर दिया जाता है ताकि दोनों का स्ट्रेस लेवल कम आए एंड दे शुड फील कंफर्टेबल। तो ये हमारे साथ चला आ रहा है। और अगर पौराणिक कथाओं में चले जाएं तो ये कितना तेज काम करता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रामायण का वो इवेंट जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे और लक्ष्मण जी कोमा में थे, अनकॉन्शियस थे। एक ही रास्ते से दवा दी जा सकती थी कि सांस चल रही है, सांस के रास्ते दी जा सकती थी। तो एसेंशियल ऑयल यूज किया गया उस समय, सुषेण वैद्य ने यूज किया और सभी को पता है कि उससे उन्हें जीवन प्राप्त हुआ। तो ये एसेंशियल एलआईसी संजीवनी है। और कहने की बात नहीं है, मैंने भी एक एक्सपीरियंस किया था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है। मैं नागपुर वापस लौट रहा था जबलपुर से, रात के टाइम में 2 बजे। मैं ढाबे पर रुका, नींद आ रही थी चाय पीने के लिए कि चलो चाय पी लेते हैं। उस समय चाय पीता था, अभी तो छोड़ दी। और एक बस रुकी और एक बस में सारे पैसेंजर हड़बड़ाते हुए उतरे। एक मुस्लिम महिला वहां से थी, उनके साथ साथ 4-5 लोग। और कि इनका बीपी सूट हो गया है और हमारे पास कोई दवा नहीं है, कुछ नहीं है। रात के 2 बजे ढाबे में भी कोई दवा नहीं। मेरी कार में ये 3 ऑयल पड़े हुए थे। ये 3 ऑयल का मेरे पास एक छोटा सा किट था, 5-5 ml का। मैंने नया किट ओपन किया, 2-2 ड्रॉप लिया और उनके साथ में जो महिला थी, मैंने बोला इनकी हथेलियों पे लगाओ, इनके पैर के तलवे पे लगाओ और इनको ये इनहेल कराओ। आप बिलीव कीजिए 5 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल आ गया था। ये मिरेकल मैंने अपनी आंखों से देखा। देन आई, और हरिंदर जी आपको पता है इस घटना की चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। सर बिल्कुल पता है मुझे। और वहां पर मुझे यकीन हो गया कि ये बड़ा काम का है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक हाई वाइब्रेशन की चीज तो मेरे पास है, टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज भी 10 पावर 12, एक के बाद 12 जीरो, इतना बड़ा हायर वाइब्रेशन होता है। उसको हम पानी में इन्फ्यूज करते हैं, चार्ज करते हैं वाटर को। और चार्ज वाटर के साथ अगर ये हमारे ब्रेन को मिल जाए 3 ऑयल, तो ये हो जाता है सोने में सुहागा। तो टेरा हर्ट्ज प्लस एरोमा, ये हमने टेरोमा थेरेपी बनाई। और एसेंशियल ऑयल में मेरे पास जो कुछ भी नॉलेज है, आई शेल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू डॉक्टर हरिंदर मल्लिक। अगर ये शख्स मेरी लाइफ में नहीं होता तो शायद मैं इग्नोरेंट ही रहता कि एसेंशियल ऑयल भी कोई चीज़ होती है। और ओपनली बता रहा हूँ कि इन्होंने मेरे पीछे 1 महीना पीछे पढ़ पढ़ के मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं एसेंशियल ऑयल खरीदूं और ट्राई करूं। दैट इज अनदर स्टोरी। बट रियली इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल और बहुत ही अंडर रेटेड है ये। अगर लोगों से पूछो तो इसको वो खुशबू का सामान से ज्यादा कुछ समझते नहीं है, बट दिस कैन डू वंडर्स। अभी ये मेरे एक मित्र हैं, रविंदर जी। कल मैं मिलने गया था, ऊनी टोपी लगाकर कंबल ओढ़ के, बीमार पड़ा हुआ, फीवर चढ़ा, फीवर। दवाइयां खा रखी, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। मैंने पेपरमेंट उनको दिया कि इसको इनहेल करो। उनकी नाभि में एक ड्रॉप डाली, पैर के तलवों में लगाया और आधे घंटे का टेराहर्ट्ज का सेशन करा दिया। जो बंदा कल इस हाल में था आज वो काम पे लगा हुआ है। कैन यू बिलीव? 24 घंटे में वायरल फीवर ईवर सब खत्म और काम पे लग गया वापस। दिस इज पावर ऑफ टेरोमा। मतलब आप एरोमा ऑयल यूज करो और टेराहर्ज यूज करो। जिन किसी को भी इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का तोड़ है पेपरमेंट। आप इंटरनल इन्फ्लेमेशन है, पानी में डाल के पिला दो, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। पेपरमेंट यानी पुदीना, और ये प्योर ऑर्गेनिक ऑयल। ये देखिए आपके सामने, लेमन तो मैंने बता ही दिया था, पेपरमेंट भी बता देता हूँ। ये एक ड्रॉप इन्फ्लेमेशन भी ठीक कर देगा, इंडाइजेशन हुआ तो वो भी ठीक कर देगा। लो एनर्जी लग रही है आपको, एनर्जी से भरपूर कर देगा। तो आप इसको यूं पी सकते हैं। और एसेंशियल ऑयल पीते हुए लोग देखते हैं तो चकरा जाते हैं। बहुत से लोग, अरे सर आप ये क्या कर रहे हो?
क्यों? एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। तो भैया तुमने केमिकल वाला खरीदा है, पैराफिन वाला खरीदा है, हमारा ओरिजिनल है। और ओरिजिनल की इतनी गारंटी है कि हम पीते भी हैं पिलाते भी हैं। लेकिन सावधान, वो वाले नहीं चलेंगे जिनके ऊपर लिखा रहता है एक्सटर्नल यूज ओनली। वो बहुत ही खतरनाक है, उनको बिल्कुल यूज ना करें। वो और ज्यादा स्ट्रेस दे देते हैं ब्रेन को, उससे कंडीशन बिगड़ेगी, ठीक नहीं होगी। तो अगर आपको एसेंशियल ऑयल के बारे में और भी जानना है, हरिंदर सर का नंबर मैं शेयर कर दूंगा, हमारे ग्रुप में हैं वो ऑलरेडी, हमारे टेरा हर्ट्ज के यूज़र हैं। इनके वीडियो भी आपने हमारे चैनल पे देखे होंगे। और जिस तरह से मेरी कमांड टेरा हर्ट टेक्नोलॉजी पर है, उसी तरह एसेंशियल ऑयल पे कमांड हमारे डॉक्टर हरिंदर मलिक की है। दैट्स वाई आई इनवाइटेड हिम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमारे इनविटेशन को इन्होंने एक्सेप्ट किया। असीम दास जी कुछ पूछना चाहते हैं? यस, प्लीज स्पीक। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारा जो बोले जो बेसिक जो हमारा मतलब आईडी का वो है जी, मतलब अपना एसेंशियल ऑयल के साथ, क्या उसके साथ ये डिफ्यूजन भी मिलता है अपने को? यस, आपको ये 3 ऑयल मिलते हैं, साथ में ये एक बेहतरीन डिफ्यूजर भी मिलता है जी जो सर। आपको सोते सोते वाइब्रेशन हाई रखता है। बट सर मैं जब आईडी लगाया सर ये डिफ्यूजन मेरे को आया नहीं, डिफ्यूजर बिल्कुल नहीं नहीं आया है तो हिट में नहीं आया, आ ऑयल है, जाएगा। हिट है नहीं आया। नहीं आया तो आ जाएगा। जी सर, मेरे थैंक ख्याल यू है सर। इस कंफ्यूजन में रुक गया होगा कि हाँ आपको ये वाला किट चाहिए या हमारा एंटीऑक्सीडेंट का खंभा चाहिए आपको। नहीं सर, एंटीऑक्सीडेंट का खंबा तो आया है दो, हाँ बट फर्स्ट फर्स्ट आईडी के साथ जो मतलब 3 एसेंशियल ऑयल जो आया है हाँ, उसके साथ ये डिफ्यूजर नहीं आया, ऑयल आया है, ऑयल आया है, डिफ्यूजर नहीं आया। कोई नहीं बात आया नहीं, कोई बात नहीं। आप तो हमारे पड़ोस के शहर में रहते हो, मेरे घर आके यही वाला ले जाओ जी आप। सर, आप जब बुलाएंगे तब आ जाऊंगा सर, थैंक यू। मिल जाएगा आपको, मैं भिजवा दूंगा। जी सर, थैंक्स सर, थैंक्स। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑयल्स हैं, ये ऑयल में एक बार मैं समराइज कर देता हूं। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, बेस्ट सॉल्यूशन इज लेवेंडर। और लेवेंडर के स्ट्रेस के अलावा क्या यूजेस हैं? इंसोम्निया में अच्छा यूज है। लेवेंडर इज वेरी गुड फॉर स्किन। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, आप लेवेंडर को कैरियर ऑयल में मिक्स करके, किसी भी तेल में, नारियल तेल में, जैतून तेल में, जो भी आपको अच्छा सूट करता है उसमें मिक्स करके इसको लगा लीजिए। कोई जख्म हो गया है, उस पर आप लेवेंडर मिला के लगाइए, जख्म जल्दी सूखेगा। और साथ में आप टेरा हर्ज कर लीजिए, जबरदस्त। मेमोरी और नींद के लिए कौन सा बेस्ट है? मेमोरी और नींद के लिए आपको लेवेंडर और लेमन का कॉम्बिनेशन लेना होगा, ये दोनों को एक साथ। हरिंदर जी, मैं ठीक हूँ? हाँ सर, मैं बिल्कुल। और तीनों को भी मतलब कंबाइंड करके अगर लेते हैं और जी। पल्स पॉइंट पे लगाते हैं, अपने फोरहेड पे, टेम्पोरल एरिया पे, कान के ऊपर इस तरीके से, मतलब हल्की सी 10 सेकंड की मसाज कर दो लगा के, और कान के बैक साइड में। और हम्म। जो मैंने बताया भ्रामरी प्राणायाम, उसको करना ना भूले, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम में ही हमारा नेचुरल हार्ड डिस्क यानी कि मेमोरी कार्ड मौजूद है, हिप्पोकैम्पस। हर घर में बच्चे हैं, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, और अच्छी मेमोरी की जरूरत तो एक बिजनेसमैन या जॉब करते हैं या एक गृहिणी भी है, सभी को होती है। और अगर अच्छी मेमोरी नहीं है तो हम किसी भी क्षेत्र में एक सफल हो ही नहीं सकते। और वो आपके लिम्बिक सिस्टम के अंदर मौजूद है। मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन के लिए एसेंशियल ऑयल से बेहतर कुछ है ही नहीं, या कहूं कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। या यानी मैं ये कह सकता हूँ आपकी बात को ध्यान में रखते हुए कि 2 ड्रॉप इस लेवेंडर का, 2 ड्रॉप लेमन का, और 2 ड्रॉप पेपरमेंट का अगर मैं इसमें बिल्कुल ह्यूमिडिफायर में डाल दूं बिल्कुल और इसको पढ़ अपने बच्चे के टेबल पे लगा दूं उस स्टडी के लिए, तो हाँ उसके रूम का माहौल भी अच्छा रहेगा और हाँ ये उसको स्ट्रेस फ्री भी रखेगा, उसकी मेमोरी भी बेटर रहेगी। बिल्कुल। और और जब बच्चा स्कूल जाए या जैसे एग्जाम के लिए जा रहा है, तो हम्म लेमन और पेपरमेंट को उनके पैरों के तलुओं पे डाइल्यूट करके, यानी कि कोकोनट ऑयल में मिक्स करके, हल्का सा हम्म 1 मिनट की मालिश कर दें और सॉक्स पहना दें स्कूल जाते समय। अभी बच्चों के 10th के बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। या बच्चा पढ़ने बैठा है तो बिल्कुल आप खुद बच्चे से उसका पूछिएगा कि जब आप पैरों हम्म, के तलुओं पे लगाएंगे तो उसके 3 या 4 मिनट के अंदर यहाँ ब्लास्ट होगा। मतलब एनर्जी लेवल, बच्चा खुद कहेगा कि दिमाग खुल सी गया है मेरा, हो और सके। लगाया यस था अपने पैरों के तलवों पे, क्योंकि यस। मेरिडियंस के थ्रू ये लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करके अपने आप हमारा लिम्बिक सिस्टम खींच लेता है सर।
क्योंकि अगर वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो बॉडी को कैसे सुरक्षित। जी जी। बहुत तेजी से। ह्यूमिडिफायर के अंदर पानी कितना रहेगा, गोपाल जी पूछ रहे हैं। तो ये ह्यूमिडिफायर को जब आप इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक मार्क लगा हुआ है। उस मार्क में रेड कलर का मार्क है, उसके नीचे नीचे पानी रखना है। उससे ऊपर अगर आप पानी कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। और ये एक बार फिलअप कर दिया जाए तो ये पूरी रात चल जाता है। इतना पानी इसमें रहता है। और आप हमारा एक मॉडल और भी ले सकते हैं जो हमारे, हाँ, लगभग 100 ml समझ लीजिए। ये कार में भी बहुत अच्छा है यूज करना। कार में लोग परफ्यूम लगाते हैं, कार में आर्टिफिशियल वो सब लगाते हैं, क्या क्या आजकल होते हैं, वो सारे के सारे कार्सिनोजेनिक हैं। अगर आप केमिकल को इनहेल कर रहे हो कार के अंदर, खुशबू तो आ रही है लेकिन वो आपके लिए हार्मफुल है क्योंकि आप केमिकल ले जा रहे हो। और ब्रेन को केमिकल गया तो ब्रेन केमिकल को पसंद नहीं करता है, ब्रेन को चाहिए नेचुरल ऑर्गेनिक। तो आप अपनी कार में ये ह्यूमिडिफायर भी यूज कर सकते हो। और इसको आप कार के चार्जर से, जो चार्जर आता है उसे लगा दो, बढ़िया चलता रहेगा। तो ये थोड़ा सा, इसकी मोटाई ज़्यादा है तो ये वहां पे फिट नहीं बैठता जहाँ पे कार पे बोतल रखी जाती है। मेरे पास वो मॉडल भी है जो कार में बोतल रखने की जगह में फिट आ जाएगा। वो आप हमसे ले सकते हैं। और पोर्टेबिलिटी इतनी है, आप बालकनी में बैठे ऐसा एक पावर बैंक लगा लें, इसको जहाँ चाहें ले जाएं, सुबह सुबह प्राणायाम कर रहे हैं साइड में रख लें। बहुत ही यूजफुल है। एंड इसका जो काम करने का तरीका है, सोते सोते दुनिया में थेरेपी कर देने वाली मात्र एक चीज है, वो है एसेंशियल ऑयल और ह्यूमिडिफायर। आप सो गए लेकिन ब्रेन आपका सोया नहीं, बॉडी में बहुत कुछ आपका जागा हुआ रहता है, उन सबको मिलता है ये एरोमा ऑयल। गोपाल जी कुछ पूछना चाहते हैं सर? अनम्यूट कीजिए। जी सर, सर एक जानकारी चाहिए था। जी अभी अभी क्या हुआ, ड्यूटी से ऑफ हुए हम, इसलिए दो दो साइट से हमें लॉगिन करना पड़ता है सर। सर इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जितनी अगरबत्तियां वगैरह लेते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, ये तो बहुत ही घातक चीज ले रहे हैं सर। जी। अगर मतलब मैं कहता हूं कि अगर आपको भगवान भगवान की पूजा के लिए यूज करना है तो भी सोच समझ के करिए, क्योंकि वहां भी बहुत कुछ ऐसा है कमर्शियल वर्ल्ड से जो हार्मफुल आ रहा है। अच्छा राइट। क्योंकि सर क्योंकि सर जो घर में सर देखिए, एक अगरबत्तियां, हम लोग घर में एक अगरबत्तियां यूज करते हैं सर, या और भी मटेरियल यूज करते हैं खुशबू के लिए, तो वो तो सर वो तो प्लस बूस्टअप कर देनी है बीमार करने के लिए इंसान को। एक बात आप समझ लीजिए कि बांस को अगर जलाया जाता है तो जबरदस्त टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए बांस को कभी भी नहीं जलाया जाता। हमारी सनातन संस्कृति में बांस को कभी भी जलाया नहीं जाता है। आप किसी के अंतिम संस्कार में भी देखेंगे तो बांस से कपाल क्रिया करके बांस को दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है, लेकिन अंदर नहीं डालते कि बांस को जला दो। राइट? राइट सर राइट। क्योंकि बांस अगर जला तो उससे बहुत सारे टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं। और उन्हीं बांस की पतली पतली लकड़ियों के ऊपर लपेट कर हम लोग जलाते हैं घरों में। और घर में हम अपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। अगरबत्ती का कहीं उल्लेख नहीं है सनातन संस्कृति में, पता नहीं कहाँ से ये हमारी संस्कृति में घुस गई। हमारे यहाँ धूप बत्ती का प्रयोग होता है और धूप बत्ती में बांस नहीं जलता। मुस्लिमों में भी सर इत्र चलता है, और जगह इत्र हाँ। चलता है, लेकिन बत्तियां नहीं चलती, ये नहीं। अगरबत्ती नहीं चलती सर। हाँ, मैं इजिप्ट गया था और इजिप्ट में मैंने देखा वहां पर जो प्योर परफ्यूम, प्योर इत्र मिला है, वाकई लाजवाब है। और अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि प्योरिटी को कैसे टेस्ट करें, वो परफ्यूम हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, उसका सिंपल सा तरीका बताता हूं कि आप कोई भी एसेंशियल ऑयल को यूं हाथ में ले लीजिए, मुट्ठी में, और अपने हार्ट के पास रख लीजिए। और हार्ट के पास रख के अपना हाथ यूं कर लीजिए, राइट एंगल पे, कोहनी नहीं मोड़नी है, सीधा कर लीजिए। और किसी को बोलिए कि हाथ मेरा दबा के देखो, नीचे दबाओ, आप एडजस्ट करना। जो मैं आपको चार्ज वाटर का प्रैक्टिकल बताता हूँ वैसे ही। अगर आपका हाथ स्ट्रांग है, कमजोर नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। और अगर ये आपके लिए हार्मफुल है तो आपका हाथ एकदम कमजोर हो जाएगा। आप राइट हैंडर हो तो राइट से टेस्ट कर लो, लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट से टेस्ट कर लो, दोनों हाथ पे टेस्ट कर सकते हो। अगर ऑर्गेनिक है तो आप जैसे यहाँ पर रखेंगे, आपकी ऑरा के साथ इसकी वाइब्रेशन जो इंटरेक्ट करेगी आपके हाथ की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। और यहीं फॉर एक्सटर्नल यूज वाला रखेंगे, आप चेक करेंगे, नीचे जाएगा। करके देख लीजिए। आपके जितने डिओड्रेंट होते हैं, जितने परफ्यूम होते हैं, जितने स्प्रे मारने वाले हैं, सबकी बोतल को रख रख के आज ही टेस्ट कर डालो घर में, किसी भी आपका हाथ मजबूत होने वाला नहीं है। सर एक फिर तो सर एक नई बात यहाँ पे निकल के आ रही है। जी। जब इसको बॉडी में टच करने से एनर्जी फील हो रही है, हाँ। तो क्या बॉडी में इसकी एक बॉटल रखे रहे पॉकेट में?
नहीं बिल्कुल अंगूठी भी तो पहनते हैं राइट मतलब सर, गुड हमेशा सर, गुड सर। पॉकेट में रहना चाहिए। अच्छा, राइट। लेकिन मैंने क्या कहा, डायमंड यहाँ पे है, इसको जितना मजबूत कर लेंगे उतना ही हमारी चेतन और अवचेतन मन उतना ही शक्तिशाली होने लगेगा, और सारा ठीक है, खेल यही ठीक है का सर। है। सर, इसका इफेक्ट कितने दिनों में दिखने लगता है सर, कुछ आइडिया? इंस्टेंट। सेकंड्स में। अरे गजब सर। सेकंड्स में क्योंकि सर मैं क्योंकि सर आपको बता मेमोरी रहा से बहुत हूँ। परेशान हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ उस महिला को ब्रेन हेमरेज हो जाता अगर मैं नहीं मिला होता उस दिन रात को 2 बजे। उसका बीपी शूट कर गया था, वो चल नहीं पा रही थी, दो तरफ से दो दो औरतों ने पकड़ रखा था और उसको किसी तरह लाकर बैठाया था। और उसकी कंडीशन देख के मैं भाग के गया, कार में से मैंने ये ऑयल निकाले, तीनों निकाले, दो दो ड्रॉप उसके पल्स पॉइंट पे, उसके पैर के तलवों में, हथेलियों में, और इनहेल कराया। 5 मिनट के अंदर सी वॉज वेरी कंफर्टेबल, नॉर्मल हो गई। बीपी का जो अटैक हुआ था वो निकल गया उसका। तो ये ऐसे काम करता है साहब। आप तो ट्रेन में चलते हैं, मैं तो बोलूंगा ये 3 चीजें तो अपने साथ रख ही लिया करो किट में, ना जाने कब किसकी मदद हो जाए। सर मैं रखूँ? नहीं सर, मैं रखूंगा सर, मैं रखूंगा सर। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कभी इंडाइजेशन हो जाए किसी को, पेपरमिंट इज द बेस्ट थिंग। और पेपरमिंट का हिंदी नाम सभी जानते हैं, पुदीना होता है, और पुदीना के गुण तो सबको पता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरिंदर मलिक जी आपका। आज आप ने जो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करी है हमारे लोगों के साथ में, और मैं समझता हूँ टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है, बहुत अच्छा रहा है। शॉर्ट नोटिस पे हरिंदर जी ने मुझसे कहा कि मेरे पास पावर पॉइंट्स नहीं होंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं, आप जो बोलेंगे बिल्कुल उसको भी हम लोग सुनेंगे और एब्जॉर्ब कर लेंगे आपकी नॉलेज को। नाइट ये भ्रामरी प्राणायाम जो सर ने बताया, वही मैं आपको हर बार बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। ये रिसर्च से निकल कर आया है अभी, अमेरिका में रिसर्च हुई है। और जो हमारे नेजल कैविटी है, नाइट्रिक ऑक्साइड की जबरदस्त रिजर्वायर है। लेकिन वो एक्टिवेट कब होती है? जब आप हमिंग एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है? आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देता, खून को जमने नहीं देता। अगर जम रहा है तो उसको वो पतला कर देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। तो जो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, ब्रेन स्ट्रोक से बचे रहेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, हार्ट स्ट्रोक से बचे रहेंगे, क्योंकि ब्लड आपका उसमें जमाव नहीं आएगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड कंटेनिंग फूड खाएंगे तो फिर तो और अच्छी बात है। और साथ में हमारे एसेंशियल ऑयल जो आपको स्ट्रेस फ्री रखेंगे। और दोस्तों, अभी राजशेखर सर ने एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, जिसमें एम्स के डॉक्टर मोहित, उन्होंने एक पूरा स्टोरी बयान की कि कैसे एक यंग लड़का आया और उसकी हार्ट अटैक हुआ, पल्स वल्स सब चली गई, उसकी हार्ट बीट चली गई, लेकिन उसको उन्होंने रिवाइव किया। और रिवाइव करने के बाद जब उन्होंने स्टडी किया कि ये बच्चे को हार्ट अटैक आया क्यों, बिकॉज उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट सब नॉर्मल थी, ट्राइग्लिसराइड ओके था, आपका कोलेस्ट्रॉल ओके था, ईसीजी बढ़िया था, कहीं कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी जिससे उसको अटैक आ जाए। तो फिर उसने उसकी फैमिली में पता किया कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो उसकी वाइफ से डाइवोर्स का केस चल रहा था, और बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस ही गॉट हार्ट अटैक। यानी कि इस स्टोरी से आप ये समझो कि आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट नॉर्मल रही है, आपका ईसीजी बढ़िया है, आपका ट्राइग्लिसराइड ओके है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ओके है, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेस इतनी खतरनाक चीज है कि आपको हार्ट अटैक तक दे सकता है। तो स्ट्रेस से बचने का, स्ट्रेस अगर हो रहा है, काबू में नहीं आ रहा है, ये रहा समाधान आपके स्क्रीन पर, लेवेंडर। अगर लेवेंडर स्मेल करा दिया जाए किसी को, हरिंदर जी ने मुझे जो पहला अनुभव बताया था लेवेंडर का, आज भी याद रखता हूँ कि कैसे एक लेबर क्लास आदमी इनसे फोन करके रिक्वेस्ट करके ये लेने आता था और ये उसको रोल ऑन बना के दिया करते थे। बिल्कुल अर्ली डेज की बात है। हरिंदर सर, आपसे ही सुनना चाहेंगे उस बात को। बिल्कुल सर, सर सदर में है वो बच्चा, और मुश्किल से मेरे ख्याल से 13 या 14 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है। और मेरा वीडियो देख के उसने मुझे एक बार कॉल किया, तो मैंने इसको 2 रोल बना के देता हूँ 1000 रुपए के। और वो क्योंकि दिल्ली में रहता है और जहाँ काम करता है वहाँ डस्ट वगैरह का भी काम है, और वो आज आज भी मेरा रेगुलर कस्टमर है, हर 2 महीने में एक बार लेके जाता है सर। और अभी मैं कल का एक टेस्टिमनी बताता हूँ सर आपको। एक इसमें रामपुर उत्तराखंड की तरफ है, तो वहाँ की एक फीमेल है,
तो उनकी शादी को 9 साल हुए हैं। तो जी। उन्होंने मुझसे एसेंशियल ऑयल लिए और उसको डिफ्यूजर के माध्यम से यूज कर रही हैं। तो उन्होंने क्या रिजल्ट बताया 4 दिन के अंदर, Recording in progress. उन्होंने 4 दिन में रिजल्ट बताया कि जी। सर मेरे हस्बैंड के साथ ना पहले 1 साल छोड़ के 8 साल जो है मेरी कभी नहीं बनी। मतलब हमेशा चिड़चिड़ापन या हमारी मतलब किसी भी बात में ना उनका मैं भाती ना मुझे वो भाती, मतलब बातों में नहीं बातें। वैसे तो जी। एक ही परिवार में एक ही रूम में सोते हैं, सब चीजें ठीक है, लेकिन आपस में उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठती है, मतलब कह लो कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। कह रही सर 4 दिन हुए हैं, 4 दिन में पहले 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, पहले दिन 2 दिन तो यही था, और मैंने इसके लिए नहीं लिया था, उनको स्ट्रेस रहता है फीमेल को, उन्होंने उसके लिए लिया था। कह रही सर 2 दिन से इतना बदलाव कि जो फर्स्ट ईयर मैंने फील किया था, मतलब इतना बड़े प्यार से बोलना, हर चीज करना। तो फिर मैंने पीछे की साइंस को बताया कि देखिए रात को सोते समय जैसे आप यूज कर रहे हो ना, तो आपका लिम्बिक सिस्टम की जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो रही है, और आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है दोनों लोगों की। और जब आप दोनों की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वो मैच हो रही है। कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी मैच की, चलो भाई ठीक है कि भाई हाँ चलो ठीक। तो उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कहीं सर गजब हो गया। मैंने लिया था स्ट्रेस के लिए और अपनी और दूसरी समस्याओं के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ मेरी ऐसी ट्यूनिंग हो गई। ये कल ही फोन आया था उनका। ये Recording stopped. ये श्वेती बहुत दास बड़ा, बहुत बड़ा उनका तो स्ट्रेस खत्म हो गया, स्ट्रेस पैदा करने वाले हालात जो थे। तो और यहाँ पर एक बात मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ बीमारियों की बात नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस की बात नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेमेशन की बात नहीं है। हायर वाइब्रेशन पर आप जो चाहते हो, आपके जो अफर्मेशन है, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। आपने सुना होगा ना, हर किसी की दुआ कबूल नहीं होती। दुआ सारे मांगते हैं, प्रार्थना सभी करते हैं, पूरी किसी किसी की होती है। तो भाई जिसके वाइब्रेशन हायर होते हैं, जिसके अंदर डिवोशन ज्यादा होता है, उसकी सुन ली जाती है। हम्म, तो अगर आपकी प्रार्थना नहीं कबूल हो रही है, आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है, तो आप एक काम करें, अपनी वाइब्रेशन हाई बनाएं इनसे, इन 3 ऑयल से। इनहेल करें, चार्ज पानी पिए, ये भी आपकी वाइब्रेशन को हाई करेगा। और फिर उसके बाद आप अफर्मेशन करें। हायर वाइब्रेशन में आपके अफर्मेशन का मैनिफेस्टेशन जल्दी होता है। मैं बोलूँ सर, जी। देखिए आप मंदिर जाते हैं या किसी भी धर्म को मानते हैं, तो जब सुबह जाएं या कुछ भी बैठे प्रेयर करें, तो उससे पहले ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट की कर लीजिए, और 5 मिनट का भ्रामरी करने के बाद प्रेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा, ये जो परमात्मा है, सीधी सी बात है, मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी और लैंग्वेज की भाषा में हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो जो परमात्मा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी निश्चित रूप से बहुत ही हाई होगी। तो जब आप हाई फ्रीक्वेंसी के साथ प्रार्थना करोगे, तो वो 100% आप रिजोनेट होंगे उस परमात्मा से। लेकिन अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि भाई हम तो खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, तमाम तरह के हम स्पिरिचुअल प्लेसेस पे होके आ गए, लेकिन हमारी तो ये समस्या दूर नहीं हुई है। दूर तो इसलिए है ना कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। जी। जी। तो इसलिए ये जो हमारा रेडियो है, हाँ। ये जिस स्टेशन पे लगा देंगे वहां के गाने हमारे दिमाग के अंदर बजने लगेंगे। हम्म, जैसे आपके पास एफएम रेडियो है, आप रेडियो सिटी भी सुन सकते हो, रेडियो मिर्ची भी सुन सकते हो, रेड एफएम भी सुन सकते हो, फ्रीक्वेंसी चेंज करके। ऐसे ही हमारे इस ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को अगर आपने चेंज कर दिया, हायर कर लिया, तो आपके अंदर वो सारी चीजें धीरे धीरे आपके जीवन से बाहर होने लग जाएंगी जो आपको लोअर वाइब्रेशन पे रखती है। तो वाइब्रेट हायर इज द फॉर्मूला ऑफ हैप्पी लाइफ। और हायर वाइब्रेट करने के लिए यू कैन ऑप्ट एसेंशियल ऑयल। सोते सोते अपनी वाइब्रेशन को हायर रखेंगे। आप अगर इसको अपने बेडरूम में चला दें, गारंटी है मेरी कि आपको बुरे सपने नहीं आ सकते, क्योंकि बुरे सपने भी लोअर वाइब्रेशन पर ही आते हैं। हम्म, तो अगर आपने इसको चला रखा है और हायर वाइब्रेशन पे है, आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। आपने चार्ज पानी पिया है, बुरे सपने नहीं आएंगे। मैंने लोगों को ये कहा कि ये जो हमारा टेराहर्ट्ज का डिवाइस है, इसका जो क्रिस्टल है, इसकी भी क्वांटम एनर्जी बहुत हाई है। मैंने प्रैक्टिकल किया, फिर लोगों को बताया कि आप इसको तकिए के नीचे रख के सो जाओ, ये भी आपकी वाइब्रेशन हायर रख देता है। और हमारे विल्सन सर ने मुंबई से बताया कि उन्होंने जब से ट्राई किया है, उन्होंने इसका फायदा देखा है कि नींद बहुत अच्छी आती है, उल्टे सीधे सपने नहीं आते हैं, और फायदा है। तो एवरीथिंग इज अबाउट वाइब्रेशन। निकोला टेस्ला ने कहा भी है कि अगर यूनिवर्स की सीक्रेट को समझना है तो बात करो एनर्जी की, वाइब्रेशन की, फ्रीक्वेंसी की, विच वी आर टॉकिंग अबाउट टेराहर्ट्ज वाइब्रेशन, हायर वाइब्रेशन, देश वाइब्रेशन, हायर वाइब्रेशन। और अच्छे लोगों की संगत, जैसे डॉक्टर हरिंदर मल्लिक आ गए तो हमारी जूम की वाइब्रेशन हायर हो गई। तो ये भी ये भी एक फायदा होता है। सो आई थैंक यू बाय माय हार्ट। और दोस्तों, चलते चलते अगर कोई प्रश्न है तो हम ले लेंगे।
और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो बस अब विदा लेने का समय है। आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। 1 घंटे 26 मिनट मुझे और हरिंदर जी को सुना, और मुझे लगता है कि इतनी देर आप रुके हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं हमसे, और यही हमारी कोशिश रहती है और यही हमारी सद्भावना रहती है आपके लिए। असीम दास जी कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं सर। जी सर, इसका इस सेशन का वीडियो चाहिए सर, प्लीज इसको शेयर करेंगे। जी जी जी, वीडियो हरिंदर सर के चैनल का मैं लिंक दे दूंगा। हरिंदर सर के पास एक से एक वीडियो हैं और जी काफ़ी सर। इंफॉर्मेटिव हैं। जी और इस सेशन का आई होप हमारे भरत साम जी सर ने कुछ रिकॉर्डिंग किया होगा, तो उनसे जी मैं सर। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें रिकॉर्डिंग दे देंगे तो पोस्ट कर देंगे। मेरे लैपटॉप पर और क्लाउड में जगह बची नहीं तो वहाँ हो नहीं पाया। ठीक सर, थैंक यू सर। आई विल रिक्वेस्ट हिम, जी अगर आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तो यही सेम रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू यूसी शर्मा जी। देखिए भरत साम जी सर का मैसेज भी आ गया कि यस सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। थैंक यू, प्रोफेशनल थैंक यू, थैंक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर है, मेरे से ज्यादा मेरा बैकअप भरत भाई रखते हैं यूके में। थैंक यू सर, यू। थैंक जफर साहब कुछ चलते चलते कहना चाह रहे हैं, जी कहिए। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम प्रणाम टू ईच एंड एवरीवन। और खास करके सर आपको और हरिंदर सर को, बहुत प्यारा सेशन था, बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत दिल को छूने वाला था। अच्छा लगा सर। मेरा एक छोटा सा ये है कि किसी के तलवे में सर वो जो एक कौन कौन की तरह हो गया है, जी और इवन एक तलवा फट भी गया है, मतलब सोल फटा हुआ है, चमड़ा दो टुकड़ा हो चुका है। जी, तो उसे मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ, उसको ये करने के लिए हो नहीं रहा है सर उसमें। उसके लिए आप नारियल तेल में ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दीजिए, लेवेंडर और पेपरमेंट। पेपरमेंट का। ओके। ठीक है, 5-10 ड्रॉप ले लीजिए नारियल तेल, 2-2 ड्रॉप मिला दीजिए पेपरमेंट और लेवेंडर का, और जी सर। उसको लगाने के बाद आप 13 हर्ट्ज की थेरेपी दे दीजिए। जी सर। ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ओके। हरिंदर से कुछ कहना चाहेंगे और? सर मैं तो यही बोलूंगा कि रात को सोते समय डिफ्यूजर में डालें, और सुबह 10 मिनट की 5-5 मिनट की जो 2 एक्सरसाइज हैं, क्योंकि जो एक तो टेराहर्ट्ज का जो काम होगा वो होगा, और साथ ही जो आपका लिम्बिक सिस्टम है ये किसी भी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है, क्योंकि ये वो ओके। सारे न्यूरोट्रांसमीटर बना लेता है जो इन्फ्लेमेशन को या किसी भी घाव को ठीक करने में सक्षम है। सब यस। ठीक। कुछ सारा इलाज है सर हमारे पास है, बस यहाँ ठीक रखना है। पूरी बॉडी को तो सर यही कंट्रोल करता है। तो सही है सर। चलते 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 जफर साहब एक शेर अर्ज करता हूँ जी सर। कि कुछ नहीं है होने वाला अगर लगा है लिम्बिक सिस्टम पर ताला। बहुत बढ़िया। ठीक है, राइट सर। तो लिम्बिक सिस्टम का ताला खोलना जरूरी है। इसीलिए देखो नेगेटिव माइंडसेट वालों पे कितना भी जोर लगा लो वो ठीक नहीं होते, क्योंकि सही यहाँ है। ताला लगा हुआ है। सही है सर। ताले की चाबी है यहाँ पर मेरे हाथ में। राइट सर। ये 3 शीशियों में चाबी है। यूज कैसे करना है? डिफ्यूजर के साथ यूज कर लो, इनहेल कर लो, अप्लाई कर लो पल्स पॉइंट पे। ये लॉक खुल गया तो समझो सारी बीमारियों का समाधान हो जाएगा। राइट सर। मेरे अगला पास सर, ऐसे लोग आते हैं, बस 1 मिनट हरिंदर सर। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैंने एलोपैथी ट्राई किया, फेल हो गया, आयुर्वेदिक ट्राई किया, फेल हो गया, होम्योपैथी फेल हो गया, दुनिया का कोई डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर पा रहा। मैं उनसे क्या कहता हूँ मालूम है? मैं उनसे कहता हूँ मैं भी आपको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इतना प्राउड है अपनी बात पे कि मुझे कोई ऐसी बीमारी जो किसी से ठीक नहीं हो रही, वो ठीक होना ही नहीं चाहता। वो हराने आया, इतने डॉक्टर को हरा चुका है, मुझे भी हराने आया है। तो मैं पहले ही हार मान लेता हूँ कि भाई साहब मैं तो शुरू ही नहीं कर रहा, मैं पहले ही हार गया कि आप ठीक ही नहीं होना चाहते। फिर राइट। उसको झटका लगता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने बोला पहले तो ये बात दिमाग से निकालो, क्योंकि आपने यही ताला लगा रखा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। हमारे जितने थेरेपिस्ट हैं कामयाब थेरेपिस्ट, वो सारे के सारे देखिए वो उम्मीद जगा देते हैं पर्सन के अंदर। और उम्मीद जगी मतलब यहाँ का ताला खुला। चाहे आप थॉट से खोल दीजिए, चाहे आप एसेंशियल ऑयल से खोल दीजिए, किसी तरह से करिए। तो यहाँ पर सबसे इजी तरीका है एसेंशियल ऑयल, क्योंकि बातों से करने जाएंगे ना तो पहले पहचान बनानी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा, वो आपसे ट्यून हो। लेकिन ये अजनबियों पे भी काम कर जाता है कि कोई आपका पहचान की भी नहीं है, ऑयल दे दीजिए, ऑयल अपना काम अंदर जाके कर देगा फटाक। सही है सर। तो शेन वैद्य की और लक्ष्मण जी की कोई जान पहचान नहीं थी, जी। लेकिन काम किया था। सही है सर। तो बस। और हरिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा पूरा हमने एक आज 1.5 घंटा ले लिया आपके बिजी शेड्यूल में से। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड नहीं शेयरिंग सर, ऑल नॉलेज अबाउट दिस एसेंशियल ऑयल। और दोस्तों आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने प्यार से वक्त देते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ये नॉलेज आप भी अपने फैमिली में स्प्रेड करिए, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि घनघोर कलयुग चल रहा है।
पैसे के पीछे इस कदर मेडिकल माफिया पागल है कि उसको आपके जीवन से, आपके हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, अपने लिए अच्छा कुछ खुद चुनना पड़ेगा। तो बस आप सभी के लिए दुआएं हैं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। मैं और हरिंदर सर आपसे लेते हैं विदा। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट सर।